अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो कि बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडल वर्ब शुड। Actually, should is used for advice or advice, and should is the past form of shall. Sometimes we use should for future tense as well, but in this class we are going to use should to make sentences in which there is advice or advice. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुड को डिस्कस करने जा रहे हैं। और शुड जैसा कि आप जानते हैं कि एक मॉडल वर्ब है और शुड शल की पास्ट फॉर्म है, मींस शल की माजी की फॉर्म है। शल फर्स्ट फॉर्म है और इसकी पास्ट फॉर्म जो है वो शुड है। और शुड को हम मशवरा या नसीहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें मशवरा या नसीहत पाया जाए उसके लिए हम शुड यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि शुड के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है और हम शुड को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस किस तरीके से बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ शुड एंड हाउ कैन वी मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग शुड। स्टूडेंट्स, द फार्मूला फॉर शुड इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ सब्जेक्ट, then modal verb should, then verbs first form, then object. And the identification in Urdu is chahiye. If there is chahiye at the end of the sentence in Urdu or Hindi, we use should in English. And the identification for English, you must think that if there's a sentence in which there is advice or advice, it means you can use should for that sentence. The first sentence about should which I have is, आपको बड़ों की फरमाबरदारी करनी चाहिए। You should obey the elders. अरसलान को इस मसले के मुतालिक सोचना चाहिए। Arslan should think about this matter. डॉक्टर को मरीज का इलाज करना चाहिए। The doctor should treat the patient. उसे कामयाब होने के लिए मेहनत करनी चाहिए। He should work hard to succeed. शाहजहां को बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए। Shahjahan should take exercise regularly. So now we have some negative sentences. Let's see how to make the sentence negative by using should. Friends, अब देखते हैं कि हम should को यूज़ करते हुए negative means इनकारिया sentences किस तरह बना सकते हैं। तो the first sentence which I have about should as negative sentence, this is, बच्चों को क्लास में शोर नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। हमें इस खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस गेम। मुसलमानों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुस्लिम्स शुड नॉट टेल अ लाई। माली को पौधों को बार बार पानी नहीं देना चाहिए। The gardener should not water the plants again and again. आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। You should not waste your time. Students, now we will make some sentences as an interrogative sentences by using should. स्टूडेंट्स, अब हम कुछ सवालिया जुमले बनाएंगे, मीन्स इंटरोगेटिव जुमले बनाएंगे और शुड को यूज़ करते हुए। द फर्स्ट सेंटेंस इज़, क्या मुझे ये काम करना चाहिए। शुड आई डू दिस वर्क।
क्या हमें अपनी अशिया अमरीकी मंडियों में फ़रोख्त करनी चाहिए? शुड वी सेल आवर प्रोडक्ट्स इन द अमेरिकन मार्केट्स? क्या उसे रात को जल्दी सोना चाहिए? शुड ही गो टू बेड अर्ली? क्या उन्हें लाहौर की सैर करने जाना चाहिए? शुड दे गो टू विजिट लाहौर? क्या मुअल्लिम को तलबा को सज़ा देनी चाहिए? शुड द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स? Since it was all about the modal verb should, and I hope that you definitely will have understood that how to make sentences by using should. And remember one thing, that if there is an advice or advice in a sentence, then you may use should as a modal verb. स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको शुड का इस्तेमाल बेहतर तरीके से समझ आ चुका होगा और आप शुड को यूज़ करते हुए आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। और शुड को इस्तेमाल करते हुए एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि ऐसा जुमला जिसके आखिर में चाहिए आए लेकिन उसमें मशवरा या नसीहत पाया जाए, तभी आप शुड को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड अल्लाह निगहबान।